Subscribe now and press the bell icon. तो हाय हेलो आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं कुलदीप महिंद्रास तहसील से आप लोगों का स्वागत करता हूं रीजनिंग के शानदार सेशन में। ओहो, आज का सेशन पजल का है, वो भी हाई लेवल। भाई ये तो बहुत मुश्किल सेशन हो जाएगा, बट क्या ये मुश्किल होगा? तो इसका जवाब है नहीं। आप लोगों को चीजें समझनी होंगी और सबसे पहले ये समझना होगा उसे आसान कैसे बनाते हैं। अगर हम बैंक की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें हम रीजनिंग को मिस नहीं कर सकते, और रीजनिंग को अगर हम तैयार करना चाहते हैं तो पजल सेटिंग को मिस नहीं कर सकते। तो भाई आप लोगों के सामने सेटिंग का सेशन आप लोगों को 8 तारीख को देखने को मिलेगा। आज पजल का हाई लेवल का सेशन देखने को मिल रहा है। दोनों ही धमाकेदार सेशंस होने वाले हैं जिसमें आप लोग बहुत सारी नई नई बातें सीखने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बढ़िया से। सबसे पहले आप लोगों के सामने जो मार्च के बैचेस दिख रहे हैं, इसमें से एसएससी का बैच 1 मार्च से शुरू हो चुका है और बैंक का बैच आप लोगों का 15 मार्च से आ रहा है सुबह 8 बजे। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप www.mahindras.org विजिट कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोगों के सामने मैं हमेशा कैलेंडर शो करता हूं। अगर मान लीजिए कोई नया कैंडिडेट है जिसे अभी तैयारी शुरू करी है लेकिन कैलेंडर के बारे में नहीं पता, तो उस कैंडिडेट के लिए कि मान लीजिए भाई हमें नहीं जानकारी है तो हमें कौन बताएगा? तो हमें आप लोगों के लिए सर बताएंगे। आप लोगों के सामने बहुत सारी वैकेंसी अभी लगी हुई है। जिन लोगों ने फॉर्म फिल करा होगा, LIC ADO की है, IDBI असिस्टेंट मैनेजर की है, या फिर आप लोगों ने इंडियन बैंक BOI की फॉर्म भरे हो तो वो भी है। लेकिन इसके अलावा आप लोगों की इस साल कंफर्म कौन सी वैकेंसी आने वाली है तो ये कैलेंडर में पता चल जाता है, जिसमें से आप लोगों की RRB PO क्लर्क की वैकेंसी आनी क्या है, तय है। डेट्स आप लोगों के सामने है। इसके अलावा ABS PO क्लर्क और SO की वैकेंसी भी आने वाली है। तैयारी अच्छी चल रही है, लेकिन अब पता चलता है तैयारी कैसे चल रही है। अच्छा, आप लोगों ने कभी पैटर्न के बारे में देखा है? सर पैटर्न तो हमें पता है। PO में क्या होता है, प्री मेंस और इंटरव्यू, और क्लर्क में क्या होगा, प्री मेंस होगा। जनरल में दिए मार्क में बिल्कुल बेसिक अप्रोच ये खींचता है। लेकिन आप लोगों ने इसमें एक बात देखी, प्री के बाद हर बार आपने एक वर्ड बोला मेंस होगा। मतलब प्री क्वालिफाई करके आपको कोई मेडल तो नहीं मिलने वाला। ये वाली बात तो बहुत साफ है बॉस। हाँ सर, प्री क्वालिफाई करके कोई मेडल तो नहीं मिलेगा। तो भाई मेडल नहीं मिलेगा मतलब मेंस आपको क्वालिफाई करना है, तो उसकी तैयारी अभी से करनी चाहिए कि नहीं? बोलिए हाँ या ना, यस और नो। हाँ सर, अभी से करनी चाहिए उसकी तैयारी, मेंस की तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए। तो भाई आज मेंस लेवल पजल, आज आप लोगों की मेंस लेवल की पजल आने वाली है। ये है पहली पजल, बताइए क्या होगा जवाब। ये पजल आई थी IABS PO मेंस 2018 में। आप लोग चाहें तो बिल्कुल सर्च कर सकते हैं, आपको एज बेस्ड पजल सीधे सीधे डिट्टो यही देखने को मिलेगी, सेम। ठीक है, तो एक बार बनाने की कोशिश करिए। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा, सर ये पजल केवल इंग्लिश में ही रहेगी क्या, हिंदी में नहीं है? तो जैसे मैंने आप लोगों को एक बात बता दूं कि कंटेंट आप लोगों को बाइलिंगुअल ही मिलता है। कंटेंट आप लोगों को बाइलिंगुअल ही मिलता है। इसमें एक छोटी सी कमी मेरे साथ क्या हो जाती है, एक छोटी सी कमी मेरे साथ बस इतनी सी हो जाती है कि आप लोगों को दोनों साथ में एक साथ स्लाइड नहीं दिखा सकता। रीजन इसका, क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन की अगर लेंथ ज्यादा है तो एक साथ स्लाइड दिखाना संभव नहीं हो सकता। इसका कारण से मैं 2 अलग अलग उसमें फोल्डर्स में आप लोगों को स्लाइड शो कर देता हूं, जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो 2 अलग अलग PPTs में आप लोगों को स्लाइड शो हो रही है। एक बार ये हिंदी की है, अगर आप में से कोई हिंदी में बना रहा हो तो एक बार हिंदी में ले लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी बड़ी है क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले ही बोला है आप लोगों को आज हाई लेवल सवाल चल रहे हैं। हाई लेवल सवाल चल रहे हैं मतलब थोड़ा बड़े लेवल की लेंथ है। ठीक है, तो सोचिए एक बार, समय पूरा लीजिएगा, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। एक क्वेश्चन में कम से कम आप लोगों को 3 से 4 मिनट में भी आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दूंगा। ऐसा नहीं करूंगा भाई क्वेश्चन दिखाऊं बोलूं नहीं बना लो, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। समय आप लोगों को पूरा मिलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो हिंदी वालों ने पूरा कंटेंट देख लिया, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब एक बार इंग्लिश में ही स्लाइड को शो कर देते हैं। इंग्लिश में है, इसमें क्या है पहले एक बार, तब तक मैं आप लोगों को PPTs को पढ़ के दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, और बाकी तब तक उसके बाद मैं बनाऊंगा भी। लेकिन पहले एक बार आप लोग ट्राई करिएगा। इस सवाल में क्या है, इस सवाल में 6 लोग हैं। कौन कौन है? तरुण, चारू, विशाखा, मनिका, अरुण और विजय। इनको अलग अलग फ्रूट पसंद है। कौन कौन से? एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, चेरी, मैंगो और बनाना। ये अलग अलग फ्रूट्स इन्हें पसंद है। इनकी जो उम्र है वो 2018 के आधार पर बेस करके रखी गई है। अभी हम लोगों ने डिस्कशन नहीं करा था कि IABS PO मेंस 2018 की पजल है। ठीक है, हर किसी की जो एज है वो 90 साल से कम है, मतलब 90 साल से आपको कम एज देखने को मिलेगी। आगे ये दे रखा है किसी की भी एज या तो लास्ट 2 डिजिट या डिजिट ऑफ द ईयर ये हो सकती है। मतलब ए अगर 1943 में पैदा हुआ तो दूसरे की एज जो है वो या तो 43 होगी लास्ट के 2 नंबर, या 34 हो सकती है। इस टाइप से दे रखा है। आगे डिटेलिंग एक एक है, मैं थोड़ा पढ़ देता हूं, तब तक आप लोग बनाते रहिए। चारू की उम्र 21 साल है। विशाखा की एज जो है वो सम ऑफ द ईयर है जिसमें चारू पैदा हुई। मान लो चारू 1990 में पैदा हुई, तो 1990 का अगर मैं सम करता हूं तो 9 18 और 1 19, तो यानी कि विशाखा की एज 19 साल हो जाएगी इस हिसाब से। बट हमें पता नहीं है अभी कंफर्म कौन सी होगी, वो आप लोग कैलकुलेट करिएगा। मैंने फॉर एन एग्जांपल आप लोगों को डेटा यहाँ पे दिया है। आगे देखते हैं। वो बंदा ऐसे मैंगो पसंद है, वो विशाखा से 5 साल बड़ा है। अरुण या तो लास्ट 2 डिजिट या रिवर्स ऑफ द लास्ट 2 डिजिट में किसका, मैंगो पसंद करने वाले का। ठीक है, वो बंदा केवल ओनली 1% इज एल्डर, केवल एक बंदा बड़ा है अरुण से, मतलब अरुण सेकंड एल्डर।
सोचिए, दिमाग लगाइए, इसमें कहीं एज के साथ ऑर्डर रैंकिंग क्यों लगानी है आप लोगों को? एल्डर ओल्डर ऑर्डर रैंकिंग का ही किस्सा है, कंपेयर वही तो है, बड़ा छोटा। ठीक है, विशाखा को एप्पल पसंद है, केवल 2 लोग बड़े हैं सॉरी माफ करिएगा, केवल 2 लोग बड़े हैं चेरी पसंद करने वाले से। विशाखा 24 साल बड़ा है, विशाखा 24 साल, विजय 24 साल बड़ा है सॉरी, चेरी पसंद करने वाले से। वो बंदा इसे बनाना पसंद है, वो इवन ईयर में पैदा हुआ है। वो बंदा इसे ऑरेंज पसंद है, वो यंग है, किससे? ग्रेप्स से। लेकिन दोनों के ऑड नंबर ऑफ ईयर है। आराम से समय लीजिए, बनाइए, एक बार ट्राई करिए, समय लेकर ट्राई करिए, बनाइए, सोचिए सोचिए सोचिए। बनाइए, तो एक बार ट्राई करिए सभी लोग, भाई ट्राई करना तो बनता है ना, आप लोगों की मेहनत तो बिल्कुल बनती है यहाँ पे इस फॉर्मेशन में। बनाइए एक बार, चलिए अब एक काम ये करते हैं, सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। बिकॉज ऑफ मेंस लेवल की पजल है तो मुझे भी थोड़ा समय लगेगा बताने में आप लोगों को, क्योंकि आपको समझाना हर डिटेलिंग की हर बात होगी। इसके अलावा आप जो भी अगर बना रहे हैं, अभी मान लीजिए आप लोग बना रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोगों के बनाने को पहले समर्थन दूंगा। इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिएगा, पहले आप लोग अपना समय देखिए, आप लोग कितना लगा रहे हैं, कितनी आप लोग ट्रैकिंग लगा रहे हैं, कैसे बना पा रहे हैं। क्योंकि सब सच्चा ये है, बुद्धि बादाम खा के नहीं आएगी, बुद्धि गलतियां करके आएगी। बेसिक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, ठोकर खा के अकल ज्यादा आती है। तो पहले आप लोग अपने हिसाब से बनाइए, समय लीजिए, कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं, वो कौन सा पॉइंट था जिसने इस क्वेश्चन को आसान बना दिया, फिर आप ये जानेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इस सवाल को बनाना शुरू करते हैं, आराम से बनाते हैं, हर फॉर्मेशन को जानते हैं, सीखते हैं और पूछते हैं। चलिए पहले यहाँ पे शुरू करते हैं थोड़ा सा जानकारी को। सबसे पहले आप लोगों को मैंने बॉक्स की क्लियरिटी रहे, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए रंग भी अलग अलग भर दिए बॉक्स में, है ना, इससे बड़ा सा आसान से आप लोगों के सामने सवाल बन जाएगा। सवाल को मैंने थोड़ा छोटा यहाँ पे कर दिया है, बड़ा लेंथ सबके पास होना जरूरी है, ताकि अगर आप बाद में भी इसको ट्राई करें तो आप लोगों के पास कंटेंट हो। ठीक है, चलिए इधर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या जानकारी दे रखी है। यहाँ पे 6 लोग हैं टोटल, जिसमें से आप लोगों के सामने कौन है? तरुण है, चारू है, विशाखा है, मनका है, अरुण है, विजय है। इनको अलग अलग फ्रूट्स पसंद है, ऑरेंज, ग्रेप्स, चेरी, मैंगो, बनाना, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसी ऑर्डर में। आगे आप लोगों के सामने क्या जानकारी दे रखी है, इन सभी का जो बेस होगा वो क्या होगा? 2018। तो 2018 के आधार पर डिसीजन लेना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या जानकारी दे रखी है, हर किसी की जो एज है वो किसी दूसरे का जो लास्ट 2 डिजिट या डिजिट ऑफ द ईयर के टाइप पे है। मतलब 1943 में अगर किसी को पैदा हुआ, दूसरे की एज 43 या 34 हो सकती है। ठीक है, 2018 आधार है, ध्यान रखिएगा। तरुण 1983 में पैदा हुआ है। अब मेरी एक बात सुनिएगा, यहाँ पे लोग कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो मैं यहाँ पे कलर बदल लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने तरुण का नाम लिखा। तरुण कब पैदा हुआ है? तरुण पैदा हुआ है आप लोगों का 1983 में। तो अगर 1983 में पैदा हुआ तो 2018 के आधार पे कितने साल का होगा? 17 साल का, और वो हो जाएगा 18 साल का। 17 18 35 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो तरुण की एज मुझे पता लग गई, तरुण की एज कितनी है? 35 साल। ईयर कितना है? 1983। ये वाली बात मुझे बहुत साफ दिख रही है। जो डिफरेंस है तरुण और चारू की एज का वो 21 साल है। देखिए डिफरेंस वाली बात में मैंने जब आप लोगों को प्री लेवल में पजल पढ़ाई थी, मैंने हमेशा बात बोली थी कि ये जरूरी नहीं है वो बड़ा ही हो, वो छोटा भी हो सकता है। सही है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे जो डिफरेंस है तरुण और चारू की एज का, तो 2 बातें हो सकती हैं। हो सकती है चारू क्या हो? 21 साल बड़ी हो, 21 साल छोटी हो। अगर वो 21 साल छोटी है तो 14 साल की होगी, और अगर वो 21 साल बड़ी है तरुण से, तरुण तो 35 साल की रहेगा, तो यानी कि 21 साल बड़ी है तो ये कितने की हो जाएगी? ये 56 साल की हो जाएगी, है ना, 56। 14 साल की एज के हिसाब से अगर मैं इसकी एज निकालता हूँ 2018 के आधार पे, तो 2004 होगी। और 56 साल के आधार पे अगर मैं इसकी एज निकालने के लिए यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे इसकी एज अब कितनी आएगी, तो एक बार वो देख लेते हैं। तो सर सीधी सी बात है, 2018 से 56 साल अगर लेते हैं तो 16 साल तो वही हो गए, 38 साल पीछे चले जाएंगे, है ना। तो ये यहाँ पे इसकी एज आ जाएगी 1962, है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1962। कैसे? 62 से 2000 तक अगर मैं बात करता हूं तो 38 साल और 18 और है, तो ये आप लोगों का 56 पूरा फ्रेम करता है। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन ऐसे सेंचुरी ईयर को ले लिया करो, जैसे 2000 आ गया सीधे सीधे, तो 1962 से 2000 तक 38 साल हो गए, 18 और जोड़ने पे सीधे हो जाएंगे। तो इस तरह कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। विशाखा जो एज है वो चारू की एज पैदा होने के सम का ईयर है
ठीक है, विशाखा की जो एज है वो चारू के पैदा होने वाले सम का सम है, मतलब चारू का पैदा हुई है 2004 में, तो विशाखा की जो एज है वो चारू के पैदा होने वाले साल का क्या है, सम है, तो यानी कि वो कितने की होगी, 6 साल की। और इस वाले केस में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे कितने की होगी, 9 और 1 10 और 18 साल की विशाखा, सही है। 18 के हिसाब से इसकी डीओबी होगी 2000, क्योंकि 2018 आधार है, और 6 साल के हिसाब से इसकी डीओबी होगी 2012। अभी वो नहीं पता कौन सा केस सही है, लेकिन 2 केस चल रहे हैं। आगे हम लोग के सामने बताया कि ओनली एक बंदा बड़ा है, किससे, अरुण से। इसके अलावा हम लोग को एक और बात यहाँ पे समझ में आती है, वो बंदा है मैंगो पसंद है, वो विशाखा से 5 साल बड़ा है। अच्छा सा, वो बंदा है मैंगो पसंद है, वो विशाखा से कितने साल बड़ा है, वो बंदा विशाखा से 5 साल बड़ा है। हम लोग को ये वाली बात साफ साफ समझ में आ जाती है कि हाँ सर, वो विशाखा से कितने साल बड़ा होगा, 5 साल यहाँ पे बड़ा होगा। तो सीधी सी बात, एक बार देखो, जो से मैंगो पसंद है, तो कोई ना कोई बंदा तो है जिसे मैंगो पसंद है इन तीनों में से, जो बाकी लोग बचे सब बाकी। ऊपर में से क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर में से इसलिए नहीं हो सकता, अगर जिसको मैंगो पसंद है वो विशाखा से 5 साल बड़ा है, मतलब उसकी एज 11 साल होगी। और उस वाले केस में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उस वाले केस में उसकी एज कितनी साल होगी, 5 साल बड़ा है, मतलब 23 साल होगी, मतलब उसकी डीओबी होगी 1995, तभी 23 साल का अंतर आ सकता है, सही है। 18 और 5 23, और 11 साल है तो 2007 में पैदा हुआ होगा, बात सही है। आई होप तो मेरी बात समझ में आई होगी। 23 में से 5 साल बड़ा 1995 डीओबी होगी, और यहाँ के केस में 2007 डीओबी होगी, जैसे ही मैंगो पसंद है। अब मैंगो विशाखा चारू तो उनको तो हो नहीं सकता, तो बाकी जो 3 लोग बचे उन्हीं को होगा, क्योंकि ईयर का अंतर बदलना है हिसाब से, ठीक है, समझ में आ रही होगी। आगे क्या दे रखा है, अरुण जो है, अरुण की जो एज है वो आइदर डिजिट 2 डिजिट या रिवर्स ऑफ द 2 डिजिट है मैंगो पसंद होने वाले का। अरुण की एज यहाँ पे बोलिए, ठीक है, तो बताइए अरुण की एज कितनी हो सकती है। तो सर सीधी सी बात है, अरुण की एज कितनी हो सकती है, या तो इस वाले केस में 7 साल या 70 साल, और इस वाले केस में 59 या 95। 95 तो नहीं हो सकती सर, क्यों, क्योंकि सर कोई भी बंदा 90 साल से बड़ा नहीं है, सब 90 से छोटे हैं, 90 तक ही जा सकते हैं, 90 से छोटे हैं, मतलब कंफर्म रूप से 95 तो नहीं होगी। कंफर्म इसकी एज कितनी होगी, कंफर्म इसकी एज 59 होगी। 59 के आधार पे कब पैदा होगा, मतलब ये 3 साल इससे पहले पैदा हुआ होगा, तो 1962 तो 1959 में पैदा हुआ होगा। इससे आसानी से और निकाल दिया। 7 या 70 अभी यहाँ पे एज क्लियर नहीं है, यहाँ पे तो साफ साफ समझ में आ रही है अरुण की एज। आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं। अब आगे पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझना है आप लोगों को, मेरे साथ समझिएगा, सब लोगों को शायद दिख रहा होगा स्क्रीन पे अच्छे से। यहाँ पे आप लोगों के सामने एक जानकारी और दे रखी है, केवल 2 लोग बड़े हैं किससे, चेरी पसंद करने वाले से, और विशाखा को एप्पल पसंद है। तो विशाखा दीदी को तो एप्पल पसंद है, तो यहाँ पे तो विशाखा दीदी के लिए एप्पल लिख दिया हम लोगों ने, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, एप्पल, विशाखा लाइक्स एप्पल, बहुत बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे हम लोग के सामने एक बात और है, केवल एक बंदा बड़ा है अरुण से, केवल एक बंदा बड़ा है, तो बिल्कुल 6 लोग हैं। दिमाग दौड़ाओ, सब लोग दिमाग दौड़ाना शुरू करो। यहाँ पे देखो 2 अलग अलग केस है, मैं दोनों केस यहाँ पे लिखूंगा। अरुण से बड़ा केवल और केवल कितना बंदा है, केवल और केवल एक बंदा अरुण से बड़ा है। तो अगर अरुण से बड़ा केवल एक बंदा है तो अरुण केवल यहीं पे आ सकता है, अरुण से बड़ा केवल एक बंदा है, हाँ है ना, अरुण केवल 2nd नंबर पे आ सकता है और कहीं नहीं आ सकता, ठीक है। तो अगर मान लो अरुण की एज यहाँ पे इस वाले केस में, मैं 2nd वाले केस की बात कर रहा हूँ, 59 है, तो जो भी अरुण से बड़ा होगा उसकी एज प्लस 59 होगी, बताओ हाँ है ना। 59 है, तो जो भी बंदा अरुण से बड़ा होगा उसकी एज प्लस 59 होगी। अब अरुण 7 साल का तो नहीं हो सकता, क्योंकि 7 साल से बड़े तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, 14 और 35, मतलब कंफर्म हो गया अरुण एक तो 70 साल का होगा यहाँ पे। और जो भी बंदा 70 साल का होगा उस बंदे की एज जो होगी अरुण से जो बड़ा होगा उसकी एज 70 प्लस होगी। यहाँ पे ये वाली बात का डेटा क्लियर हुआ, उसकी एज क्या होगी, 70 प्लस होगी, और कोई नहीं हो सकती, बात सही है। आगे हमारे सामने क्या जानकारी दे रखी है, हम ये और देख लेते हैं जिससे हम लोगों को दिक्कत ना हो। हाँ ठीक है, यहां तक आप लोगों को आई होप सुना नहीं, यहां तक किसी को समस्या नहीं है। मुझे एक बात और बताया, जो बाकी 2 लोग बचे उसमें से किसी को मैंगो पसंद है, ठीक है, किसको ये नहीं पता। और एक बात और पता है कि उसमें से कोई एक बंदा 70 प्लस का है, क्योंकि अरुण 2nd नंबर का है, उस वक्त अरुण से बड़ा कोई नहीं दिख रहा, 59 प्लस कोई नहीं दिख रहा 2nd वाले केस में भी, बात सही है। मतलब कोई एक बंदा प्लस 59 का और कोई एक बंदा 70 प्लस का है। ये वाली बात का डेटा साफ साफ समझ में आता है, मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी। लॉजिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, आपको सोचना है, ठीक है। आगे दे रखा है ओनली 2% ऐसे हैं जो कि बड़े हैं किससे, चेरी से, यानी कि चेरी 3rd नंबर पे होगा। तो अगर मैं एज का सीक्वेंस अरेंज करूं इस वाले केस में, 70 वाले केस में, तो वो क्या क्या हो सकता है। अब देखो एक बंदे के बारे में मुझे साफ साफ पता चल गया, एक बंदा होना चाहिए प्लस 70 का जो भी आए, और एक बंदे की एज 11 साल होनी चाहिए, और उसे पसंद क्या होगा फिर, मैंगो, बात सही है। 2007 में पैदा होगा, वो कौन होगा, बाकी दोनों लोगों में से जो बचे हैं वो नहीं पता। और यहाँ पे मैंगो पसंद करने वाला 23 साल का होगा, और उसकी एज कितनी होगी, 1995, बात सही है। फ्रूट उसका ही मैंगो होगा, और यहाँ पे जो एज आ रही होगी वो प्लस 59 आ रही होगी, 59 प्लस,
कौन आ रहा होगा ये अभी जानकारी नहीं है, इसको नीचे से हटा दे, इससे क्लियर हो। अगर मैं एज का सिक्वेंस एज करूं तो ये 70 प्लस, बात सही है, ठीक है। अब बाकी एज में अगर देखता हूं तो उसके बाद आएगा 35 साल का बंदा, फिर 14 साल का बंदा, फिर 11 साल का बंदा, फिर 6 साल का बंदा। यहाँ पे दूसरे वाले केस में 59 और ये हो गया होगा, फिर 56, फिर उसके बाद आएगा ये 35, फिर ये 23 और फिर ये 18। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, विजय और सॉरी एक बंदा बताया किससे, अरुण से, विशाखा को एप्पल पसंद है, केवल 2 लोग बड़े हैं किससे, चेरी पसंद करने वाले से, मतलब चेरी 3rd नंबर पे। बोलिए, अगर चेरी आपकी 3rd नंबर पे है, मतलब इस वाले केस में चेरी 35 साल की है, इस वाले केस में चेरी 56 साल की है, तो चेरी को 3rd नंबर पे दे दो 56 साल, चेरी को 35 साल की उम्र का एज का बना दो इस वाले में। बात सही है। चेरी 35 की क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का जो मैंने एज सेट करी, देखो यहाँ तक तो आप लोग क्लियर होगा, 35, 14, 6, 70, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये एक बंदा कंफर्म 70 प्लस होगा ना, और एक बंदे को मैंगो ही पसंद होगा, तो एज इस तरह मेरी सबको डिटरमाइंड हो गई, और फिर मैंने उसके बाद में आराम से चेरी को सेट कर लिया कि इस वाले केस में 3rd नंबर पे 35 आ रहा है और इस वाले केस में 56। आई होप यहाँ तक की मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन थोड़ा सा मेंस लेवल का है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि आप समझ नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या जानकारी दे रखी है, विजय 24 साल बड़ा है, चेरी पसंद करने वाले थे, हाँ तो चेरी पसंद करने वाले से 24 साल बड़ा कौन होगा, विजय। अब यहाँ पे चेरी पसंद करने वाले की एज 35 है, 35 में अगर मैं कितना जोड़ता हूँ, 24 जोड़ता हूँ तो कितना होता है 59, मतलब विजय 59 का होगा, लेकिन 59 का नहीं हो सकता, क्योंकि एक बंदा +70 का है और एक बंदा 11 साल का है। +70 59 ना तो +70 होता ना 11 साल होता, मतलब ये वाला केस क्या है, कंफर्म रूप से ये वाला केस आप लोगों का क्या है, गलत होगा, यही वाला केस आप लोगों का क्या होगा, सही होगा। यहाँ पे विजय जो है वो 24 साल बड़ा है चेरी से, चेरी कितने की है, 56 साल की, 56 में अगर मैं 24 जोड़ूं तो कितना होगा सर, ये हो जाएगा 80 साल। 59 + 59 80 साल होता है कि नहीं होता है, होता है सर। तो यानी कि एक तरह से यहाँ पे 80 साल एज आ रही होगी किसकी, विजय की, सही है। और 80 साल के हिसाब से उसकी डीओ भी कितनी बैठेगी, तो उसकी वीडियो भी बैठेगी 1938, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या जानकारी दे रखी है, बस आपको ये ऑर्डर रैंकिंग थोड़ा सेट करना था बस, और कोई सवाल ज्यादा मुश्किल था नहीं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को एक और जानकारी की है, बनाना जो है वो इवन ईयर में पैदा हुआ है आप लोगों के सामने, तो इवन ईयर आप लोगों का 1959 नहीं है, 83 नहीं है, तो बनाना कब पैदा होगा, 1938 में। यहाँ पे आप लोगों का बनाना आएगा, और पर्सन आप लोगों को कौन सा बच गया, मनिका रह गई है, तो मनिका यहाँ पर आ जाएगी। लोग सेट हो गए, बस 2 फ्रूट्स रह गए जिसमें आप लोगों को बता गया है कि दोनों ही ऑड नंबर में, हाँ ऑड नंबर ईयर में आ रहे हैं। ऑरेंज जो है वो ग्रेप्स से छोटा है, तो ग्रेप्स उससे बड़ा होगा, तो ग्रेप्स यहाँ पे हो जाएगा बड़े के रूप में, और यहाँ पे कौन आएगा, ऑरेंज, ठीक है। चलिए बस सवाल खत्म हो गया, इतना सा आसान था। एक बार फिर से खुद को बना के भी देखिएगा, अगर किसी को ना बना हो तो, लेकिन आप लोग अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो सवाल आसानी से बनने लायक है, सही है। कैसा लगा सवाल ये भी जरूर बताइएगा, सवाल भी बड़ा अच्छा लगा था, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग सवाल था, बनने लायक पजल थी। आप लोगों को आज मैंने पहले ही बोला है मेंस लेवल का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, तो मेंस लेवल का सवाल आपके सामने था। चलिए बनाइए। इसमें अलग अलग लोग अलग अलग फ्रूट्स पसंद करते हैं, ऐसा एक सवाल है, इसमें अलग अलग लोग क्या करते हैं, अलग अलग फ्रूट्स पसंद करते हैं, तो आप लोगों से सेट करना है कि कौन सा बंदा कौन से नंबर का फ्रूट्स पसंद करता है। बनाइए। ये सभी कंटेंट मेंस लेवल है, कहीं पे प्री लेवल का आपके सामने सवाल नहीं है, सारा का सारा कंटेंट क्या है, मेंस लेवल का आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एक बार ट्राई करिएगा, बनाने की कोशिश करिएगा, क्या होगा जवाब, है ना। एक बार बनाइए सभी लोग। देखिए यहाँ पे आप लोगों के सामने एक बार मैं सवाल को एक बार हिंदी में भी शो कर दूं, जिससे किसी कैंडिडेट को दिक्कत ना हो, कि लैंग्वेज दोनों बायलिंगुअल ही रहने वाली है। लैंग्वेज आप लोगों के सामने कैसी रहेगी, बायलिंगुअल। मेंस लेवल का सवाल है वो एक अलग बात है, लेकिन लैंग्वेज आप लोगों के सामने बायलिंगुअल ही रहने वाली है। बनाइए। ठीक है, हिंदी में सवाल देखने को मिल गया आपको पूरा, डन, कोई दिक्कत नहीं, सारा कंटेंट दिख रहा है। चलिए तो अब ये हिंदी वालों ने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, डेटा उन लोगों के पास हो गया होगा। अब एक बार सवाल इंग्लिश में भी एक बार बनाइएगा, क्या होगा जवाब, बनाइए सभी लोग। समय पूरा मिलेगा आप लोगों को एक सवाल के साथ में, पूरा पूरा जस्टिफिकेशन करिए। मेंस लेवल की एक पजल है, तो आप लोगों को पहले सोचना जरूरी है।
कि आप लोग उसे कैसे फ्रेम करेंगे, कैसे बना सकते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे बननी चाहिए, तो पूरा टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगा। बनाइए पहले एक बार। 8 लोग हैं जिसमें अलग अलग फ्रूट्स हैं, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, ऑरेंज, बनाना, कीवी, और उनका वेट भी अलग अलग है। ठीक है, बनाइए। एप्पल, पियर, पीच, प्लम, ऑरेंज, मैंगो, कीवी, बनाना, पपाया, अलग अलग फ्रूट्स हैं, अलग अलग वेट है। और आप लोगों के सामने चलिए मैं सवाल पढ़ता हूँ, इस सब तक आप लोग बनाने को थोड़ा समय मिलता है, लेकिन ट्राई करिए। देखिए पहले खुद से ट्राई करिए और एक बार सोचिए क्या होगा जवाब। जो सम है डी और एफ के फ्रूट का, वो क्या है, वो मैंगो के इक्वल है। प्लम और वो फ्रूट जिसे सी को पसंद करता है, उन दोनों का वेट किसके बराबर है, ई के बराबर है। बी का वेट दुगना है सी से, एप्पल का वेट जो है 3 किलो प्लम से ज्यादा है, ई का वेट दुगना है किससे, एफ से, ए का वेट कम है किससे, सी से, एच ने पपाया खरीदा है, मैंगो 3 किलो का नहीं है, पीच का वेट दुगना है किससे, कीवी से। ओके, पियर और कीवी का वेट मिला के किसके बराबर होगा, पपाया और ऑरेंज के बराबर होगा। यहां तक की सारी जानकारियां दे रखी हैं। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप लोगों को सोचना है। ठीक है, चलिए बहुत अधिक समय नहीं लेते, यहीं पे सेशन को खत्म करते हैं। मतलब एंडिंग सेशन की नहीं, मतलब पजल के लिए यहीं पे एंड करते हैं। और आप लोगों में से कोई बना रहा है तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, और ताकि जब मैं इसे सॉल्व कर दूं एक बार फिर उसके बाद वो देखिएगा, लेकिन पहले कोशिश अपने पास से करिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले अब यहाँ पे बात करता हूँ, तो इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। मैंने वही ध्यान रखा है कि आप लोगों के लिए अलग अलग रंग भर दिए हैं एक एक बॉक्स के गैप पे, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो। सवाल एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कंटेंट पहले एक बार देख लीजिएगा, कंटेंट आप लोगों के पास है या नहीं। कंटेंट बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में, एक बार देख लीजिए। ये सवाल है आप लोगों का सामने इंग्लिश में, और ये सवाल है आप लोगों के सामने हिंदी में। ठीक, अलग अलग फ्रूट्स हैं, अलग अलग फ्रूट्स का अलग अलग वेट है। यहाँ पे आप लोगों के सामने जानकारी है, यहाँ तक आप लोगों को सारा डाटा क्लियर भी है शायद। आगे क्या दे रखा है, आगे आप लोगों के सामने दे रखा है जो स्ट्रम है डी और एफ का, वो किसके इक्वल है, वो मैंगो के इक्वल है। मैं पूरा का पूरा सवाल आप लोगों के सामने एक शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, आप लोग पहले उसको देखिएगा और फिर आप लोग ही सोचिएगा कि हम लोग कहां से शुरू करें। डी और एफ का जो वेट है वो किसके इक्वल है, वो आप लोगों का मैंगो के इक्वल है। आगे जानकारी दे रखी है प्लम और सी का वेट किसके इक्वल है, वो आप लोगों का ई के इक्वल है। आगे दे रखा है बी का वेट दुगना है किससे, सी से, तो बी का वेट अगर सी का दुगना है तो 2 सी जोड़ के 1 बी बनेगा। आगे एप्पल का वेट प्लम से 3 किलो ज्यादा है, तो अगर मैं प्लम में 3 जोड़ दूं तो उससे मेरा क्या बनेगा, उससे मेरा एप्पल बनेगा। आगे रखा है ई का वेट दुगना है किससे, 3 गुना है किससे, एफ से। ए का वेट सी से कम है, मतलब सी का वेट ए से ज्यादा है। एच ने क्या खरीदा, पपाया। मैंगो 3 किलो का नहीं है। आगे रखा है पीच का वेट कीवी का डबल है, मतलब अगर मैं 2 कीवी जोड़ दूं तो उससे 1 पीच बनता है। उसके बाद दे रखा है पियर प्लस कीवी की वैल्यू किसके इक्वल है, पपाया प्लस ऑरेंज की। और इसके बाद में कोई जानकारी आप लोगों के सामने नहीं है। मैं थोड़ा स्क्रीन से हट जाता हूं जिससे आप लोगों के सामने प्रॉपर रूप से और डेटा शॉर्ट में आता रहे। मैंने जो पूरा डेटा लिखा है वो 10 लाइनों का है जो आपके सामने है। पहली लाइन में बोलती है डी और एफ का वेट जो है वो किसके इक्वल है, मैंगो के, वो लिख लिया। प्लम और सी का वेट किसके इक्वल है, ई के, वो लिख लिया। बी का वेट सी से दुगना है, वो भी लिख लिया। एप्पल का वेट प्लम से 3 किलो ज्यादा है, और ये भी आप लोगों के सामने, प्लम में 3 जोड़ के एप्पल बन जाएगा। उसके बाद आता है आप लोगों का पीच का वेट क्या है। पीच के वेट के बारे में आप लोगों के सामने यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि पीच का वेट जो है वो कीवी से क्या है, डबल है। ठीक है, इसके अलावा ई का वेट एफ से क्या है, 3 गुना है, ये भी ले लिया। ए का वेट सी से कम है, मतलब सी का वेट ए से ज्यादा होगा। एच ने पपाया खरीदा, मैंगो 3 किलो का नहीं है, और पियर और कीवी मिला के पपाया और ऑरेंज के बराबर है। तो सारा डेटा शॉर्ट में लिखने का मतलब क्या होता है, जब भी मेंस लेवल की पजल्स आप लोगों के सामने आती है तो एकदम से फ्रेम नहीं हो पाएगी, हमेशा ध्यान रखिएगा, एकदम से नहीं बन पाएगी, वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप लोगों के लिए सबसे शानदार तरीका यही है कि आप लोग पहले उस डेटा को एक बार क्या करें, अपने पास नोट डाउन कर लें,
है ना, ये जरूरी भी होता है, इससे परेशानी नहीं होती। चलिए अब एक काम ये करते हैं, सवाल को बनाना शुरू करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आधार क्या बनेगा, नंबर और अल्फाबेट्स में प्रायोरिटी नंबर को जाती है आधार बनने के लिए। मतलब यहाँ पे आधार क्या बनेगा, तो यहाँ पे नंबर आधार बनेंगे आप लोगों का, ठीक है, नंबर आप लोगों का आधार बनेंगे। तो नंबर अगर मैं यहाँ पे आधार बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये नंबर हो गए हमारे, 8 नंबर है, 8 रूट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, तो सबसे पहले जो सवाल हमेशा शुरू होता है वो 3 गुने या 2 गुने से शुरू होता है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। तो यहाँ पे मैं शुरू करूंगा ई और एफ वाले केस से। ई का वेट जो है वो एफ से 3 गुना है, यहाँ पे जैसे हम लोगों के सामने लिखा भी था कि ई का जो वेट है वो एफ से 3 गुना है। देखो एफ का वेट 1 हो सकता है तो ई का 3 होगा, एफ का 2 हो सकता है तो ई का 6 होगा, एफ का 3 होगा तो इसका आप लोगों का क्या आगे हो सकता है वेट, नहीं वो संभव नहीं है सर, क्योंकि एफ का अगर 3 होगा तो उसका 9 हो जाएगा, 9 संभव नहीं है। ये वाला पॉइंट हमने यूज कर लिया, हटा देते हैं, वैनिश कर दिया, ठीक है। 2 केस हो सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर 2 नंबरों का टोटल एक नंबर के बराबर है तो वो 2 नंबर उससे छोटे होंगे, हाँ या ना। जैसे अगर मान लो मैंने आपको 3 रुपए दिए और फिर 2 रुपए दिए, टोटल कितने दिए 5, तो 3 और 2 की वैल्यू 5 से कम होगी। तो अगर ए और बी मिलकर सी के बराबर है तो ए और बी की वैल्यू सी से कम होगी। सेम कंडीशन जैसे यहाँ पे आप लोगों के सामने आ रही है, प्लम्प और सी मिलकर ई पर आ रहे हैं, तो प्लम्प और सी का वेट ई से कम होगा कि नहीं। देखो प्लम्प और सी मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ई बनाते हैं, तो प्लम्प और सी की वैल्यू ई से कम होगी, बताओ हाँ है ना, सही बात है। प्लम्प और सी मिलकर अगर ई बना रहे तो प्लम्प और सी की वैल्यू ई से कम होगी। कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, उसका आंसर थोड़ा स्लाइड अलग हो जाती है, दिखती हैं, तो आई होप वो दिक्कतें नहीं रहेंगी, आप लोग सवाल पे फोकस करेंगे। और अगला सवाल होगा वो भी आप लोगों को देखो एडवांस में देखने को मिल गया, बट पहले समझिए प्लम्प और सी की वैल्यू किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, तो प्लम्प और सी किससे छोटे होंगे, ई से छोटे होंगे। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे सी आएगा और यहाँ पे प्लम्प आएगा, यही वाला फॉर्मेट होता है दिखेगा। लेकिन सवाल उठता है कि इस वाले केस में बन सकता है, बताइए हाँ या ना। प्लम्प और सी की वैल्यू किसके इक्वल है, आप लोग ई के इक्वल है, ये वाली बात आप लोगों को, सॉरी प्लम्प और सी की वैल्यू किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। यहाँ पे आप लोगों से वाली का डेटा बोला गया है ना, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन दे रखी है, ए का वेट क्या है, कम है किससे, सी से। शायद आप लोग पढ़ पाए हो, या मैंने लाइन यहाँ पे कर दी है, या फिर यहाँ पे नीचे लिखा भी है मैंने, ए का वेट सी से कम है। मतलब अगर सी 2 किलो का है तो ए 1 किलो का या कोई 1 किलो का होना चाहिए, लेकिन वो तो संभव ही नहीं है। देखो फिर समझो, सबसे पहले क्या जानकारी थी, प्लम्प और सी का वेट ई के इक्वल है, तो यानी कि सर सीधी सी बात है, अगर ई के इक्वल है तो ई से छोटे होंगे। तो अगर ई से छोटे होंगे तो सी, ई से छोटे होंगे तो सी बस यहीं पे आ सकता है और यहाँ पे प्लम्प आ रहा होगा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर यही हो सकता है, और तो कोई बन नहीं सकता, लेकिन बन ही नहीं पाएगा, क्यों सर, सी के ऊपर कौन है, ए तो जगह ही नहीं है ना बैठाने की, मतलब वो तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। मतलब ये वाला केस बन ही नहीं सकता, मैं डायरेक्ट बोल दूं, ये हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ई की वैल्यू बनेगी प्लम्प और सी मिला के, जिसमें से अब यहाँ पे मुझे समझ में आ गया, यहाँ तक ही कहाँ होंगे, यहाँ तक ही आप लोग प्लम्प और सी कहीं हो रहे होंगे, बात सही, और कहीं नहीं जा सकते प्लम्प और सी, ठीक है। इसके अलावा आप लोग एक बात और बताए, यहाँ पे ए का वेट सी से कम है तो सी कहीं पे भी होगा, वहां पे उसका पॉइंट बन रहा होगा, कहाँ पे ये नहीं पता। अब यहाँ पे एक और बात दे रखी है, बी का वेट सी का दुगना है, कहाँ पे हो सकता है बी और सी, 1 का 2 वो नहीं हो सकता, 2 का 4 वो नहीं हो सकता, 3 का 6 वो नहीं हो सकता, 4 का 8 ही हो सकता है। बी का वेट सी का दुगना है, तो सी अगर 4 का होगा तो बी 8 का हो जाएगा। अगर सी 4 का है तो 6 बनाना है मुझे, है ना, सीधे से ये 4 का है तो बताओ प्लम्प कितने का होगा, 2 का होगा। मतलब ये लो डेटा भी बन गया, कितना आसानी से बन गया है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा होगा, प्लम्प आ रहा होगा, इसको हटा दे रहा हूँ, क्लियर है, चलो डन। समझ में आ रहा है ना, सवाल समझ में आने की जरूरत है। अच्छा सर आगे क्या करें, इसको बता देते हैं, इस डेटा को भी हटा देते हैं, इससे आप लोगों को समझ में आता है। आप बताइए मैं आगे क्या शुरू करूं, कौन सा डेटा लूं, बताइए कोई सा डेटा बताओ। अब देखो आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ देख रहा है प्लम्प में, एप्पल का वेट 3 किलो ज्यादा है वो प्लम्प से, तो प्लम्प अगर 2 का है तो एप्पल 5 का होगा। ऐसी जानकारी ढूंढो जो जोड़ती चले, जोड़ो 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 सब लोग। डी और एफ की वैल्यू किसके बराबर है, इक्वल के बराबर है। एफ की वैल्यू इसमें से आपको बताया 2 है, ठीक है। अब देखते हैं डी की वैल्यू अगर मैं कितनी कर सकता हूँ, 1 कर सकता हूँ, हाँ तो 1 और 2 3, लेकिन मैंगो 3 किलो का नहीं है बनाए, तो डी 1 का नहीं हो सकता। 3 करूँ तो 3 और 2 5 हो जाएगा, लेकिन 5 पे तो एप्पल बैठा है, वो भी नहीं हो सकता। तो इसकी वैल्यू 4 हो नहीं सकती, क्योंकि 4 पे तो सी बैठा है। 5 हो सकती है, हाँ 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। अगर 7 कर दूं तो 7 और 2 9 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 और 2 9 हो गया, तो 9 तो संभव नहीं है। तो कंफर्म डी कितने का होगा, 5 का। 5 और 2 को मिला के क्या बनेगा, 7 पे मैंगो। समझ में आ रहा है सबको, बोलिए हाँ या ना, डन। चलिए
यहाँ तक पहले एक बार थम्सअप कर दो पूरी क्लास, यहाँ तक का सारा डेटा डन है, कोई मुश्किल नहीं है। डबल से लिया है और पहले ट्रिपल से उठाया ई और एफ, फिर बी और सी का डबल करा, प्लम्प और सी की वैल्यू ई के इक्वल है यहाँ पे लिया, और फिर डी और एफ की वैल्यू मैंगो के इक्वल है, यहाँ तक का डेटा दे दिया। ठीक है, देखिए कितना सारा डेटा हम लोग यूज कर चुके हैं, ऑलमोस्ट खत्म ही हो रहा है डेटा, है ना। ऐश ने पपाया खरीदा, अब ऐश पपाया कहाँ पे खरीद सकता है? ऐश 7 पे तो खरीद सकता है, तो 3 पे या 1 पे खरीदेगा, और ए का वेट सी से कम है, मतलब वो भी 3 या 1 पे आएगा। तो बचा कौन? ए और एस तो ऊपर ही आएंगे, तो बचा कौन? जी। जी कंफर्म यहाँ पर आएगा। अब मुझे यहाँ पे लेकिन पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सर क्यों? क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है ए और सी कहाँ पर ए और एच कहाँ पर आने वाला है। एच ने पपाया खरीदा है, एच 1 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, एक सी से कम है तो 3 पे भी हो सकता है, 1 पे भी हो सकता है, तो यहाँ पे दिक्कत है। तो एक काम ही करते हैं, पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। सी डी ई जी और बी, ये वाला डेटा मेरा सर्टेन है ना, अगर इस पर कोई सवाल आता है तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, लेकिन बाकी अभी जो डेटा मुझे पता नहीं है उसके लिए मुझे पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एक बार ए को ऊपर ले लो, एक बार ए को कहाँ ले लो? नीचे। ठीक है, एक सेकंड रुक जाएगा, ये थोड़ा सा सिस्टम हैंग कर गया है ना, ये दिख रहा है ना, गोल गोल घूम रहा है, ये देखो आ गया। चलिए फिर देखो, चलिए अब आराम से रहेगा। और सिस्टम भैया से थोड़ा रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि भाई अभी होली आने वाली है तो थोड़ा परेशान ना हो, काम से थोड़ा रूप से चलता है। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ए यहाँ पे भी हो सकता है, ए यहाँ पे भी हो सकता है, एच यहाँ पे भी हो सकता है, और एच यहाँ पे भी हो सकता है। सही है, और एच ने क्या खरीदा है? डियर पपाया। तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया? पपाया। क्लियर है बेटा? चलो, कोई कंफ्यूजन किसी को? इसे हटा देते हैं। ए का वेट सी से कम है तो ये भी यूज हो गया, यहाँ तक का सारा डेटा यूज हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग कौन सा डेटा यूज करें? अब हम लोग यूज करेंगे अपने इस वाले पॉइंट को। किस पॉइंट को? पीयर प्लस कीवी की वैल्यू किसके इक्वल है? पपाया प्लस ऑरेंज के। लेकिन उससे पहले हम लोग को इस वाले पॉइंट में एक और बात ध्यान रखनी है, पीच का वेट क्या है? कीवी से दुगना है। अब पहले पूरी क्लास मेरे को इस बात को मेरे साथ समझेगी। सर किस बात को? इस बात को। इधर देखिए सब लोग, पीच का वेट क्या है? कीवी का डबल है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कीवी की वैल्यू पहले वाले केस में रख के देखते हैं क्या हो सकती है। 1 की 2 हो नहीं सकती, 4 की 8 हो सकती है, हाँ 3 की 6 भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इसमें तो केवल एक ही केस संभव है, इसमें 2 केस संभव है, 3 से 6 और 4 से 8। सेकंड वाले केस में 2 केस बन सकते हैं, इसमें केवल 1। तो पहले यहाँ से जाते हैं। पीच का वेट क्या है? कीवी से डबल है। तो कीवी अगर 4 का है मान लीजिए, तो पीच कितने का होगा डियर? पीच आप लोगों का कितने का होगा? 8 का होगा। बात सही है? डन? हाँ है ना। फिर से सिस्टम भैया थोड़ा, आज सिस्टम भैया थोड़े होली के असर में लग रहा है ना, जैसे थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, बट ठीक है चल जाएगा। आप लोगों को समझ में आना मेन जरूरी है, मेन चीज आप इतनी देखिएगा। तो पीच की वेट 4 और कीवी की वैल्यू 8 हो जाएगी। बात सही है। अब क्या बात आती है, कौन से फ्रूट्स बचे? एक बचा ऑरेंज और एक बचा पियर। तो या तो यहाँ पे पियर आएगा तो 6 नंबर पे ऑरेंज होगा, अगर ये पियर है तो ये ऑरेंज होगा, और या फिर ये ऑरेंज है तो ये पियर होगा। बात सही है ना। तो इसको अभी हम लोग हटा देते हैं, इससे आप लोगों को विजुअल क्लियर दिखता रहे। पियर और ऑरेंज इसमें से कोई एक हो सकता है। बात मेरी समझ में आ गई सबको? हाँ है ना। डन। एक बार देख लेते हैं। तो देखिए कीवी यहाँ पे 4 का है, ये आपको समझ में आता है, और यहाँ पे आप लोगों को पता है पपाया कितने का है? 3 का है। तो या तो इसकी वैल्यू 1 होगी तो इसकी वैल्यू आप लोगों की 6 होगी, क्योंकि 1 और 6 ही रखते हैं, या इसकी वैल्यू 6 होगी तो इसकी वैल्यू 1 होगी। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो क्या किसी भी एंगल से मेरा टोटल सेम है? 4 और 1 कितना होता है? 4 और 1 5 होता है, 3 और 6 कितना होता है? 9। सर टोटल सेम नहीं है। 6 और 4 10, 3 और 1 4, टोटल सेम नहीं है। मतलब ये वाला केस गलत होगा आप लोगों का, क्योंकि अगर मैं इसको पियर या इसको ऑरेंज या इसको ऑरेंज या इसको पियर करूंगा तो अभी मेरा केस कहीं नहीं बन सकता 1 और 6 के फॉर्मेशन पे। मतलब मेरा सेकंड वाला केस ही क्या होगा? सही होगा। लेकिन अभी भी सेकंड वाले केस में मुझे आप लोगों के बारे में, इसके बारे में जानकारी नहीं है कि पियर और ऑरेंज कहाँ आने वाला है। तो एक बार पहले इसकी जानकारी देखते हैं कि भाई पियर और ऑरेंज आएगा तो आएगा कहाँ। ठीक है, अब फिर वही बात आती है, पीच का गेट कीवी का डबल है, तो हो सकता है कीवी यहाँ पर हो और पीच आप लोगों का कहाँ पर होगा? 6 पर होगा। तो सर सीधी सी बात है, ये ऑरेंज है ये पियर होगा, 4 या 8 में से ये ऑरेंज है पियर होगा। तो एक काम ये करते रखते हैं, कीवी का वेट कितना है? 3। पपाया का वेट कितना है? 1। अब यहाँ पे इसको 4, इसको 3, इसको कितना रखते हैं? 8, या इसको 8 या इसको 4 रखते हैं। ऑरेंज या पियर में से कोई 4 या 8 पे होगा। क्या टोटल किसी भी एंगल से सेम हो पा रहा है? 7, ये 9, ये 11, ये 5 नहीं हो पा रहा। मतलब कीवी और पियर पीस सही जगह सेट नहीं है। इसका ये कंफर्म मतलब हुआ कि अगर मैं बोलूं तो यही कीवी होगा 110%, और यही आप लोगों का क्या होगा? यही आप लोगों का पीच होगा। अब वैल्यू को रख के देख लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है, जिससे हमें ऑरेंज और पियर का भी कंफर्मेशन मिल जाए। तो अगर मैं यहाँ पे कीवी को रखता हूँ 4 का और पपाया को रखता हूँ किसका 1 का, तो पियर या तो 3 का होगा तो ऑरेंज 6 का, या ऑरेंज 3 का होगा तो पियर 6 का। तो एक बार पियर को 3 और इसको 6 ले लेते हैं, और एक बार इसको 6 और इसको 3 ले लेते हैं। नीचे वाले केस में तो टोटल सेम नहीं हो पा रहा, क्योंकि नीचे वाला केस अगर मैं देखता हूँ तो 6 और 4 10, 3 और 1 4, ये वाला केस गलत है। आपका यही वाला केस क्या है, बन पा रहा है 7 और 7 का पेयर। मतलब आप लोगों का पियर कितने का होगा, पियर आप लोगों का कितने का होगा 3 का होगा, और की ऑरेंज कितने का होगा आप लोगों का 6 का होगा। तो ये सवाल बिल्कुल डन बैठा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आप लोगों को सभी लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं रही होगी। ठीक है, डन। चलिए ओके, और ये वाला सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। और आप सभी लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं, ये सवाल हिंदी में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सवाल का कंटेंट हिंदी में भी आप लोगों को दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। सवाल सभी आज मेंस लेवल के थे, तो क्वेश्चंस कैसे लगे ये जरूर बताइएगा, क्लास कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। और अभी लोगों के जो प्यार और सपोर्ट मिलता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों को होली की शुभकामनाएं। ठीक है, आप सभी लोगों का उज्जवल भविष्य रहे, आप लोगों की मनोकामनाएं पूरी रहे, ऐसे हम सभी लोग उम्मीद करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको टेक केयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।